झुंझुनू जिले की 238 पंचायतें परिवहन सेवा से जुड़ेंगी। 55 रूट किए गए चिन्हित। झुंझुनू जिले वासियों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान रोडवेज की ओर से जिले के गांव व ढाणियों को ग्रामीण परिवहन सेवाओं से जोड़ा जाएगा। इसकी कवायद भी शुरू कर दी गई है। ये बसें निजी ऑपरेटरों से अनुबंध पर ली जाएंगी। रोडवेज प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग करेगा। आपको बता दें, सरकार ने इस साल बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी ने प्रदेश के सभी 52 डिपो में जोन वाइज सर्वे करके रूट चिन्हित किए हैं। इसमें झुंझुनू जिले के 55 रूट चिन्हित किए गए हैं, जिन पर 36 बसें चलाई जाएंगी। निजी बस संचालकों से अनुबंध पर ली जाने वाली सभी मिनी बसें 34 सीटर होंगी। इनमें यात्रियों को रोडवेज की टिकट दी जाएगी। डीजल, मेंटेनेंस, ड्राइवर, कंडक्टर से लेकर सभी खर्चा निजी ऑपरेटर का होगा। किराया राशि डिपो में जमा होगी। सरकार बस ऑपरेटरों को तय राशि देगी। झुंझुनू डिपो के मुख्य प्रबंधक राकेश कुमार का कहना है कि इसको लेकर हेड ऑफिस ने कवायद शुरू कर दी है। शीघ्र ही टेंडर निकाले जाएंगे। झुंझुनू डिपो वर्तमान में 81 बसों का संचालन कर रहा है। इनमें 14 बसें अनुबंधित हैं। रोजाना करीब 13 लाख की आय होती है। वहीं परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला का कहना है कि पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ने के लिए रोडवेज में ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू की जा रही है। झुंझुनू जिले में अब तक महंगाई राहत कैंपों में 3,20,263 परिवार हुए लाभान्वित। महंगाई राहत कैंप हर दिन सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। कैंपों के प्रति आमजन का उत्साह निरंतर बरकरार है, जिसके चलते राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित परिवारों के साथ ही गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार शाम तक 348 कैंपों में 3,20,263 परिवार लाभान्वित हुए हैं, जिनको 13,83,789 गारंटी कार्ड जारी किए गए हैं। न्याय की मांग को लेकर लांबा गांव में पिछले 5 दिन से धरने पर बैठा है शहीद का परिवार। प्रशासन की लगातार अनदेखी जारी। लांबा गांव में पिछले 5 दिनों से कारगिल युद्ध में शहीद हुए मनीराम बिजारनिया का परिवार धरने पर बैठा हुआ है। आपको बता दें, शहीद का परिवार न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। परिवार के द्वारा शहीद की स्मृति में शहीद मनीराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबा का मेन गेट में पिलर एवं शहीद की नाम पट्टिका तोड़ने की जांच करवाने की मांग की जा रही है। परिवार ने बताया कि तत्कालीन राज्यपाल अंशुमान सिंह ने शहीद वीरांगना को सम्मानित किया था, लेकिन आज उसी शहीद के परिवार को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मनीराम बिजारनिया दिनांक 24 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, जिनके सम्मान में राज्य एवं केंद्र सरकार ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबा का नाम शहीद मनीराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबा किया था। शहीद मनीराम की स्मृति में परिवार ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर लोहे का गेट में पिलर का निर्माण करवाया था तथा शहीद मनीराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबा की नाम पट्टिका लगवाई थी, जिसे चिड़ावा प्रधान एवं प्रिंसिपल व एसडीएमसी सदस्यों ने राजनीतिक कारणों से शहीद के परिवार की सहमति के बगैर तोड़कर शहीद मनीराम एवं उनके परिवार का अपमान किया है। इसलिए इनके खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए। शहीद के परिवार ने अब तक राष्ट्रपति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बीकानेर के निदेशक, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक झुंझुनू, थानाधिकारी बगड़ को शिकायत कर चुके हैं। आज मैंने लांबा गांव के गणमान्य आदमी से बातचीत की। उसने मेरे को ये बताया कि आज जो स्कूल में वर्तमान गेट है वो पुराने गेट से 4 फुट चौड़ा ज़्यादा है और मजबूत है। फिर मैंने कहा भाई मैंने देखा नहीं है, मैं जाकर देखूँगा। मैं स्कूल के गेट पर आया। स्कूल के गेट के पास में शहीद परिवार धरने पर बैठे हैं। उससे भी मैंने बातचीत करी और गेट की नापातोली करी। 12 फुट 3 इंच तो जो पहले का पुराना गेट है वो है, और 12 फुट 3 इंच ही वर्तमान में जो वेट चढ़ाया गया है नया वो है। लेकिन मजबूत मेरे को दिखाई दिया पुराना गेट। इसे ये जाहिर होता हुआ कि ये जो नया क्यों चढ़ाया, इसका क्या मतलब हुआ, क्यों पैसा लगाया। जब गेट पहले ही मजबूत है तो वो ही रहना चाहिए। और ये जांच अधिकारियों से भी मेरा यही निवेदन है, कृपया आकर के
और शहीद परिवार से मिले और इसकी जांच करी जाए, कौन सा गेट पहले था और कौन सा अब लाकर चढ़ाया है। सही जांच करके शहीद परिवार को आश्वासन दे, इनको न्याय दिलाई जाए। इनकी गलती हो तो गांव वाले भी कहने तैयार हैं इनकी कोई गलती नहीं है। अपने गांव वालों ने जाकर देखा है तो मुझे ही और गांव वालों को ये मिला है कि पुराना गेट ही मजबूत है, वो ही ठीक है। धन्यवाद। पिलानी पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत पर पहुंचे नायब तहसीलदार। लीज धारकों ने अधिकारियों की मौजूदगी में मंदिर के महंत को अंजाम भुगतने की दी धमकी। पिलानी पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में जारी अवैध खनन की शिकायत मंदिर के महंत माई महाराज ने एसडीएम कविता गोदारा को की, जिसके बाद आज नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमावत और पटवारी विनोद कुमार मौके का जायजा लेने के लिए पहुंचे। पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर खनन माफिया द्वारा किए जा रहे खनन के अवैध कारोबार की जानकारी देते हुए माई महाराज ने अधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। इस दौरान माई महाराज के साथ आरएलपी नेता राजकुमार नायक, किसान नेता अनुराग जोया, जगदीश, रोहितास, मक्खन, पप्पू सहित अन्य लोग भी पहाड़ी पर मौजूद रहे। नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमावत ने लीज धारकों को बुलाकर उनसे लीज की परमिशन सहित अन्य दस्तावेज दिखाने को कहा, जो कि वो मौके पर पेश नहीं कर सके, जिसके बाद नायब तहसीलदार ने सभी लीज धारकों को शाम 4 बजे तक दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। महंत माई महाराज ने अधिकारियों को बताया कि ब्लास्टिंग के लिए अनुमति न होने के बावजूद यहां दिन भर में 150 बार तक हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। नियमानुसार खनन अगर 80 फीट गहराई तक हो तो वहां चारों तरफ तारबंदी होनी चाहिए। इसके अलावा खनन क्षेत्र से कोई सड़क किसी जगह के लिए निकलती हो तो मार्ग से 45 फीट की दूरी रखते हुए खनन किया जाना चाहिए, जबकि पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में सड़क से 5 मीटर से भी कम की दूरी पर 100 से 150 फीट गहराई के गड्ढे माफिया द्वारा खोद डाले गए हैं और कहीं भी तारबंदी भी नहीं की गई है। पहाड़ी मंदिर के सामने से गुजरने वाली लिंक रोड काजी सहित दर्जनों गांवों को पिलानी से जोड़ती है। निरीक्षण के दौरान एक लीज धारक ने मौका देखने के लिए आए अधिकारियों व अन्य लोगों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता माई महाराज को हाथ पांव तोड़ डालने व गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी तथा मीडिया कर्मियों से भी उलझने की कोशिश की। महंत माई महाराज ने मामले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग की है। माई महाराज की शिकायत पर पिलानी पहाड़ी का मौका देखा। इसमें कई जगह पर जो पत्थर लगे हुए हैं माइनिंग के वो नहीं मिले। उसके बारे में एक ये जो मशीनें हैं LNT मशीन है, ब्लास्टिंग का जो लाइसेंस है उसके बारे में लीज धारक को कहा गया है। उसको उपलब्ध करवाने के लिए जब भी उपलब्ध करा देगा उसके बाद में आगामी कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, काफ़ी बार शिकायतें हो चुकी है, अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? जो भी होगा ये जो परमिशन उपलब्ध कराएंगे उसके आधार पर आगे उच्च अधिकारी को बता दिया जाएगा। सर, जो शिकायत करता है उनको धमकियां भी मिल रही हैं, इस संबंध में क्या कहना है? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर नायब तहसीलदार पहुंचे थे, क्या आगे की प्रोसेस? कल शाम को SDM को ज्ञापन दिया गया था सूरजगढ़, और उस ज्ञापन के आधार पर मैडम ने इनको समाचार दिया। फिर ये नायब तहसीलदार आए हैं, सुरेंद्र जी और पटवारी जी थे, दिनेश अपने विनोद जी। इन्होंने मौका मुआयना किया है। मौके पर इन्होंने आते मेरे को फ़ोन किया कि आप आ जाइए। जैसे वहाँ पर उनको दिखाया कि ब्लास्टिंग की वो मशीन सुरंग खोद रही थी और LNT मशीन भी लगी हुई थी, डंपर भी लगे हुए थे। उन्होंने उनसे परमिशन मांगी तो बोला परमिशन हम जल्दी उपलब्ध करा देंगे। जल्दी उपलब्ध करा देंगे इसका मतलब है कि हार्ड कॉपी और लिए घूम रहा था तो वो कॉपी भी वो जमा करवाते, यानी इनके पास मौके पर ऐसी चीज़ें नहीं थी। जब ये बात चलने लगी, जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे साथ ये बहस करने लगे कि तेरे को देख लेंगे और तेरे लिए कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। कन्हैयालाल ने तो साफ क्लियर कहा है कि हम सारे ठेकेदार मिलकर प्लान बना लेंगे, तेरा इलाज करेंगे। जहाँ और भी आदमी खड़े थे तो अपन तैयार है पहाड़ी मंदिर के लिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने को इस बात का गुडर नहीं है। लेकिन जानकारी के लिए ये बता दें कि कभी तो ये कहते हैं कि भाई मैं लोभ बस मैं इनसे पैसे मांग रहा हूँ, कहीं कहते हैं मेरी पाती है। ऐसा कोई मैटर होता तो 15 वर्ष में ऐसा कोई मैटर होता तो मैं इनकी शिकायत क्यों करता? और अगर मैं ये सही है तो मेरे को पाती देंगे भी क्यों देंगे मेरे को? कभी कोई प्रोग्राम होता तो उससे ये दूर रहते हैं, तो इनका कोई लेना देना नहीं है इन बातों से। खाली अब ये भय वह सिर्फ गलत काम कर रहे हैं, तब ये नए नए रास्ते अपना रहे हैं, डराने का, गलत बोलने का, पैसे का लोभ देने का, तरह तरह की बातें कर रहे हैं।
तो प्रशासन से बार बार यही मेरा अनुरोध है कि इस कार्य को रोका जाए, वरना इसको जल्दी हम एक आंदोलन का रूप देंगे। और इस खनन कार्य को कलेक्टर साहब के पास भी इसके बारे में शिकायत दी जा चुकी है। कल अब दोबारा हम जा रहे हैं, क्योंकि नए कलेक्टर साहब आ गए तो उनको दोबारा शिकायत दे के आएंगे। काफ़ी बारे इस ब्लास्टिंग के बारे में, अवैध खनन के बारे में शिकायत कर दी गई है, लेकिन इस अवैध खनन के बारे में अभी तक कोई अधिकारी और ना ही ऐसी कोई मतलब यहाँ के जो कर्मचारी हैं इस विषय को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। कल एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, इससे 2-4 रोज पहले खनन विभाग के अधिकारी एमई हैं उनको भी दिया गया था, लेकिन यहाँ के जो ब्लास्ट करता है या जो लीजधारी हैं वो इस तरह से लगे हुए हैं कि पता नहीं कल को क्या हो जाएगा। तो धड़ाधड़ ब्लास्ट भी कर रहे हैं और बड़े बड़े पॉपुलर जो भी मशीनें चल रही हैं वो भी चल रही हैं, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ इन लीजधारियों के द्वारा और माई महाराज को या अन्य किसी को ये भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि हाथ पांव तोड़ देंगे। हम तो खुले आसमान के नीचे ऐसे घूम रहे हैं, हाथ पांव तोड़ने हैं जी, मैं यदि तोड़ दियो कोई दिक्कत को नहीं है। और माई महाराज तो उरी बैठे रहे, कल्लो बैठे रहे, कोई दिक्कत को नहीं है कि भी तोड़ दियो। जहाँ जनता का काम होगा, जहाँ आस्था का काम होगा, हम सब एकजुट होकर इस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। और अगर जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़े आंदोलन की तरफ जा रहे हैं। पूछो क्या सर, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मामला है और किस तरह से इसको देखते हैं? मामला तो सर आपके सामने ही है। इस तरीके से इंसान की भूख का तो इलाज है, पर लालच का कोई इलाज है नहीं। उस तरीके से लगे हुए हैं और इसको लेके पिछले 15-20 दिन में लगभग 3-4 बार शिकायतें कर चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रशासन की भी इस मामले में शय है, क्योंकि आप सोचिए ना कि अगर आपकी मोटरसाइकिल पकड़ लें, न्यू आरसी दिखा तो न्यू आरसी होना, लेकिन मेरे को ऑनलाइन पा जाएगी। एक कागज ये दिखा कौन पा रहे हैं, मशीना को नहीं दिखा पा रहे हैं, ये प्लास्टिक को कौन दिखा पा रहे हैं, तो मतलब गलत तो है ही ये। फिर भी मान लो अन्य बार बार प्रशासन अगर मदद कर रहे हो तो बहुत गलत बात है। और जड़े तक धमकी की बात है तो फालतू बात है, गीदड़ा की धमकियों है, कोई फर्क कौन पड़े। और अगर आए की कोशिश भी करके देखनी है तो करके देख लो। वो पूरा आस्था को गढ़ है पिलानी मंदिर, और लोगों की भावनाएं से जुड़ेड़ी है। ये जो हो रहा है सरासर गलत है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर जैसा कि महाराज जी ने आदेश किया और राजकुमार जी ने बताया, आंदोलन का रास्ता खुला पड़ा है, लेकिन ये कार्य तो बंद होकर रहेगा, चाहे आप इसको आज लिख लो चाहे कल लिख लो। प्रधानमंत्री से मिला वैशाली लाठ को शुभकामना संदेश। सेंट विवेकानंद पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की छात्रा वैशाली लाठ को 27 जनवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों के सीधे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2023 में ऑनलाइन भाग लिया, जिसमें वैशाली लाठ ने अपने प्रश्न में तनाव मुक्त परीक्षा कैसे हो इस पर अपना सवाल भी रखा था, जिसका प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा विद्यालय में भिजवाया गया है। आज प्रार्थना सभा में विद्यालय निर्देशक अनिल गुप्ता, प्रधानाचार्य लता गुप्ता, प्रणय गुप्ता, स्वाति गुप्ता, शालिनी गुप्ता व स्टाफ सदस्यों ने छात्रा का अभिनंदन किया और प्रधानमंत्री कार्यालय से आए हुए प्रमाण पत्र को देकर छात्रा का उत्साहवर्धन किया और समस्त छात्र छात्राओं को इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं वैशाली लाठ सेंट विवेकानंद पब्लिक सेकेंडरी स्कूल चिड़ावा से हूँ। मैंने 27 जनवरी को आयोजित मन की बात में परीक्षा पे चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न पूछा था, जो कि इस प्रकार है कि परीक्षा के दौरान हम स्ट्रेस एवं एंजाइटी घबराहटी से कैसे बचे, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया था। धन्यवाद। पिलानी नगरपालिका ईओ के समर्थन में आए 27 पार्षद। ईओ ने कहा, गलत हूं तो विभाग करेगा कार्रवाई। पिलानी नगरपालिका ईओ को हटाने के मामले में खोले गए मोर्चे पर पहली बार ईओ भरत हरिद्वाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर मैं गलत हूं तो विभाग जांच कर कार्रवाई करेगा। साथ ही उन्होंने पार्षदों के द्वारा शिकायत करने तथा फिर पार्षदों के समर्थन करने के बारे में किए गए सवाल पर कहा कि ये सब जानकारी उनके संज्ञान में नहीं है। अब मामला क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल पिलानी नगरपालिका ईओ को हटाने के लिए पार्षदों ने डीएलबी संयुक्त सचिव को ज्ञापन लिखा, जिसमें ईओ पर अपमानजनक व्यवहार और पैसे लेकर कार्य करने का आरोप लगाया गया। वहीं पिलानी नगरपालिका ईओ के समर्थन में भी खुलकर सामने आए 35 में से 27 पार्षदों ने विधायक जेपी चंदेलिया को ईओ को यथावत रखने के लिए पत्र लिखा। पिलानी नगरपालिका में ईओ को हटाने
और यथावत रखने के मुद्दे पर धड़ों में बटे पार्षदों में जमकर खींचतान देखी जा रही है। जहां एक धड़े के पार्षदों ने डीएलबी के संयुक्त सचिव को दिए शिकायती पत्र में ईओ को हटाने की मांग की थी, वहीं पालिका अध्यक्ष हीरालाल नायक के नेतृत्व में एकजुट हुए पार्षदों ने ईओ को यथावत रखने की मांग की है। विधायक जेपी चंदेलिया को लिखे पत्र में चेयरमैन ने ईओ हरितवाल के काम को संतोषजनक बताते हुए उन्हें ईमानदार और बिना किसी भेदभाव के अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला अधिकारी बताया है। साथ ही आरोप लगाया है कि नगरपालिका के कुछ पार्षदों ने निजी हितों की पूर्ति न होने पर ईओ की शिकायत की है, जो कि निराधार व बेबुनियाद है। दिलचस्प बात यह रही कि पक्ष में हस्ताक्षर करने वाले कुछ पार्षद वो भी थे जो पहले हटाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईओ पर बिना मतलब का ही दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सिक सके। पिलानी नगरपालिका के कुछ पार्षदों ने आपको हटाए जाने की मांग को लेकर और विभिन्न आरोप लगाते हुए आपको लेकर डीएलबी संयुक्त सचिव को एक ज्ञापन भेजा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरे संज्ञान में ऐसा कोई पत्र नहीं आया है और यदि पार्षद को उन्होंने भेजा है तो उस पर जिनके नाम संबोधित किए उनकी स्तर से कार्रवाई की जाएगी। आपके समर्थन में पिलानी विधायक को भी एक पत्र भेजा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये भी मामला मेरे संज्ञान में नहीं है और मेरे द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की पालना समय समय पर की जाती रही है एवं आगे भी उसी अनुरूप कार्य किए जाएंगे।